नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने वाला हूं जिसकी अमीरी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्राचीन समय में कई राजा महाराजा हुए जिनकी गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। इन राजाओं के पास बड़े बड़े महल, ढेर सारी धन दौलत, हीरे जवाहरात हुआ करते थे। लेकिन आज की कहानी हमारे एक ऐसे राजा की है जो अब तक का सबसे अमीर शख्स माना जाता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो 100 ऊंटों का काफिला लेकर निकला था और इसमें हर एक ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए थे क्योंकि वो अपने साथ एक पूरा शहर लेकर आया था। वो शख्स जहां से गुजरा वहां उसने लोगों में सोने के सिक्के बांटे थे, जिसके बाद लोगों को यकीन हो गया था कि सच में वो दुनिया का सबसे अमीर राजा है। दोस्तों, ये शख्स भारत का नहीं बल्कि अफ्रीका के सबसे बड़े माली साम्राज्य का शासक था, जिसका नाम था मनसा मूसा। इतिहास में भले ही मनसा मूसा का जिक्र बहुत ही कम मिलता है, लेकिन वो इतिहास का सबसे अमीर शख्स था। आप उसकी दौलत का अंदाजा इस तरह भी लगा सकते हैं कि इतनी संपत्ति में आप बुर्ज खलीफा जैसे 3 और बिल्डिंगें खरीद सकते हैं। मनसा मूसा ने इतना बड़ा अंपायर सोने और नमक से खड़ा किया था। कहते कि जब यूरोपीय देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में थे, वहीं माली का स्वर्णिम युग चल रहा था, जहां नमक और सोने जैसे प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। और मूसा का पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन चुका था। यह वही समय था जब दुनिया में सोने की मांग तेजी से बढ़ रही थी। तब माली साम्राज्य में 1000 टन सोने का उत्पादन किया जाता था। दोस्तों, मनसा मूसा के पास कुल कितनी संपत्ति थी इसका सही अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं पाया है, क्योंकि मनसा मूसा एक नाम नहीं बल्कि एक लेजेंड था। फिर उसके पास 400 बिलियन की संपत्ति होने की बात कई जगहों पर कही जाती है। मनसा मूसा का जन्म 1280 में हुआ था। वहीं उनके बड़े भाई अबू बकर ने 1312 तक शासन किया, जिसके बाद वो एक लंबी यात्रा पर निकल गए। जिसके बाद मनसा मूसा ने गद्दी संभाली। मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन जब वो टिम्बकटू का राजा बना तो उसके नाम के साथ मनसा भी जुड़ गया, जिसका मतलब होता है बादशाह। एक ऐसा बादशाह जिसके पास बेतहाशा दौलत थी। दोस्तों, जिस समय मनसा मूसा राजा बना तब सोने की काफी ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। उनके पास सोने के अनगिनत भंडार थे और उस समय मनसा मूसा दुनिया के आधे सोने के अकेले मालिक हुआ करते थे। आप अंदाजा लगाइए दुनिया का आधा सोना कितना होता है। मनसा मूसा जब सत्ता में था तब उसने बहुत तेजी से अपने साम्राज्य को बढ़ाया और इसे 2000 मील तक फैला दिया। वर्तमान समय में टिम्बकटू अफ्रीकी देश माली का एक शहर है। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की थी जब वह सोने के भंडार हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है इस राजा के शासनकाल में करीब 1000 किलो सोने का उत्पादन हुआ था। करीब 25 साल के अपने शासनकाल में उसने कई मस्जिदों का निर्माण कराया था, जिनमें से तो कई आज भी मौजूद हैं। टिम्बकटू का जिंगारे बेर मस्जिद मनसा मूसा के दौर में बनी उन्हीं मस्जिदों में से एक है। उस दौर में मॉरिटेनिया, सेनेगल, जाम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया और चाड के नाम से पहचाने जाने वाले देश मूसा के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। यानी आधे से ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप पर केवल अकेले मनसा मूसा का राज था। जिस समय मूसा अफ्रीका पर राज कर रहा था उस वक्त उसके पास करीब 2 लाख सैनिक थे, जिसमें से 40,000 तो सिर्फ निशानेबाजी थे। और उस दौर में माली दुनिया में सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था। मनसा मूसा ने अपने साम्राज्य के लिए बहुत काम किया था। वह खुद को सच्चा मुसलमान मानता था और टिम्बकटू में उसकी गहरी रुचि थी। जिस जगह को नया रूप देने में उसी का योगदान रहा। उसने अपने शासन के दौरान कई मस्जिदें बनवाई। इसके अलावा मनसा मूसा ने कई यूनिवर्सिटी, स्कूल और एजुकेशन सेंटर भी खुलवाए। उसने माली की लाइब्रेरी में आला दर्जे के इस्लामी धर्मशास्त्र जमा करवाए। मूसा ने माली में कुरानिक स्कूल की स्थापना की और यहाँ हर शुक्रवार को सामूहिक तौर पर दुआ करने की परंपरा भी उसी ने शुरू की। दोस्तों, मनसा मूसा से जुड़ी एक कहानी दुनिया भर में काफी मशहूर है। मूसा 1324 ईस्वी में मक्का की हज यात्रा पर निकले थे। इस दौरान उनके काफिले में करीब 60,000 लोग शामिल थे, जिनमें से 12,000 तो केवल उनके निजी अनुयायी थे। इसके अलावा मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 लोगों का एक दस्ता था
और सबके हाथ में सोने की एक एक छड़ी थी। इस यात्रा में मूसा के साथ साथ ऊंट और घोड़े भी शामिल थे, जिनकी पीठ पर सैकड़ों पाउंड सोना लदा हुआ था। उस काफिले की लंबाई ने सभी को चौंका दिया था। उस समय जिस जगह से मूसा का विशाल काफिला गुजरा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके लिए इतनी बड़ी संख्या में मूसा की अमीरी को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। उस दौरान मूसा का वो काफिला मिस्र से गुजर रहा था। कहा जाता है कि मनसा मूसा इतने उदार थे कि जब वे मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो वहां उन्होंने गरीबों को इतना दान दिया कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई थी। मूसा के काहिरा से जाने के 1 दशक बाद तक न तो सोने के दाम बढ़े और न ही महंगाई घटी। मिस्र के गरीबों ने इससे पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी और बेशुमार दान मिलने की वजह से वहां के गरीब भी रातों रात अमीर बन गए थे। इतिहासकारों का कहना है कि इससे काहिरा की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई। मूसा के कारण पूरे मध्य पूर्व को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मूसा ने माली से मक्का की 6500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने माली में कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका के बाद भी मूसा का नाम फैल चुका था और दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ उसकी अमीरी के किस्से यूरोप तक पहुंच चुके थे। यूरोपियन लोगों को तब तक मूसा की अमीरी पर भरोसा नहीं हुआ था जब तक उन्होंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। 1337 में 57 साल की उम्र में मनसा मूसा का निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे शासन को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए। इससे मूसा का तैयार किया गया कई हजार मील में फैला साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट गया। जिस साम्राज्य को मूसा ने इतना बड़ा किया था, उसके कारोबार को आगे की पीढ़ी ढंग से संभाल नहीं पाई। लंबे सिविल वॉर और विदेशी हमलों के चलते उसका कारोबार तबाह हो गया और दौलत लुटती चली गई। मूसा का उदार, धार्मिक और बेतहाशा दौलत वाला बादशाह होने के साथ साथ बौद्धिक शख्स भी था। उसने जब टिम्बकटू का नवीनीकरण किया तो उसने नए सिरे से मस्जिदों के अलावा मदरसे, लाइब्रेरी और अभिलेखगारों का भी निर्माण करवाया। इस दौरान टिम्बकटू में हजारों किताबें लिखी गई और यह पश्चिमी अफ्रीका का प्रमुख शहर बनकर उभरा। उस दौर का सबसे अहम शख्स कैटलन एटलस था, जिसमें मनसा मूसा और माली साम्राज्य का नाम भी शामिल था। इस कैटलन एटलस में सोने का सिक्का और छड़ी पकड़े ताज पहने सोने के सिंहासन पर बैठा मनसा मूसा का चित्र भी बनाया गया है। दोस्तों, कैटलस एटलस वो महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें उस समय की जगहों को दर्शाया गया है। जहां जहां यूरोपियन लोग गए थे, उन्होंने उस समय तबाही मचाई थी और ये राज्य भी उनकी तबाही का शिकार हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।